से क्या हाल चाल है, कैसे हो भाई? परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप बहुत बढ़िया परीक्षा की तैयारी आपकी चल रही होगी। आप लोग लगातार सभी सब्जेक्ट्स की लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज से एकदम बढ़िया अपने सिलेबस को कवर कर रहे होगे। उसी प्रोस्पेक्टस में आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में समास और समास विग्रह। जैसा कि मैंने संधि पढ़ाई थी पिछली क्लास, तो आपने सभी ने लगभग कमेंट किया था कि सर नेक्स्ट वीडियो समास का, तो आपके लिए पीडब्ल्यू क्लास 8 यूट्यूब चैनल पर समास और समास का विग्रह आ गया है। मैं हूं आशीष, आपका हिंदी मेंटोर। आपको पढ़ाऊंगा क्या आज हिंदी में? समास और समास विग्रह। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में सेम चीजें हैं। हम लोग सबसे पहले पहुंचेंगे समास में। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है संधि, संधि में हमने दो अक्षरों का, दो अक्षर यानी दो वर्णों का मेल करवाया था। उसी प्रकार से समास भी होता है, इसमें हम दो शब्दों का मेल करवाते हैं, उसी को समास कहते हैं। बहुत आसानी से और बहुत सहज भाषा में आपको समझना है। समास क्या है? दो शब्दों का मेल हो गया, उसमें एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। दोनों का जब आपस में मेल हो जाता है तो वही समास हो जाता है, और उसी को जब अलग अलग करते हैं तो वो समास विग्रह हो जाता है। अब इसके कितने प्रकार हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इन सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट। हम लोग देखते हैं। देखिए समास की डेफिनेशन क्या है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है, तथा समास किए हुए शब्द को समस्त पद या सामासिक पद शब्द कह सकते हैं। यानी जो समास का होता है, समास क्या होता है? खाली दो शब्दों का मेल होता है, उससे नया शब्द बन जाता है, उसी को हम समास कहते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ उदाहरण इसके। देखिए, जब समास के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसमें समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए, जैसे एक शब्द दिया गया हुआ है नर और नारी, तो नर और नारी हो गया। यहां पर और जो शब्द था उसका लोप था। जैसे ही इन शब्दों का आप समास विग्रह करते हैं उसके अंदर और आ जाएगा। दिख गया आपको? देशभक्ति। अब देशभक्ति के बीच में कौन सा समास छुपा हुआ है? समास विग्रह जब करेंगे आप तो के लिए आपने कारक चिन्ह भी पढ़ा था, तो के लिए, देश के लिए भक्ति, यथा समय। अब अनुसार, और कारक में एक चीज, समास में एक चीज और आपको मैं बता देता हूं कि इसमें जो समास होता है इसमें क्या होता है? परिवर्तन किस चीज में नहीं होता? लिंग और वचन में, कारक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है समास के प्रथम पद से। देखिए, जैसे यथाशक्ति, यथा माने होता है के अनुसार। अब के अनुसार का आप प्रयोग कहां पर कर सकते हैं? देखिए, इसमें ना लिंग का कोई परिवर्तन होगा, ना वचन का परिवर्तन होगा, ना ही किसी कारक में परिवर्तन आएगा, तो क्या हो जाएगा? समास कहलाएगा। अब के अनुसार, लड़कों के अनुसार, लड़कियों के अनुसार, तो इसमें आप देख रहे होंगे के अनुसार के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन नहीं आया, वही होता है समास। देखिए, यथाशक्ति। अब समय के अनुसार, दशानन, जैसे ही दशानन का नाम लेते हैं हम तुरंत हमारे दिमाग में रावण की इमेज बनकर आ जाती है कि जिसके 10 सिर है वो है दशानन। चक्रधर, जैसे ही चक्रधर का नाम लिया जाता है आपको विष्णु जी का ध्यान आ जाता है। लंबोदर, जैसे ही लंबोदर का नाम लिया जाता है आपको किसका ध्यान आ जाता है? तुरंत ही गणेश जी का ध्यान आ जाता है। इसी प्रकार से भाई बहन के बीच में देखिए डैश है और का लोप है, यही होता है समास और समास विग्रह। आगे चलते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, और इसमें उत्तर पद, पूर्व पद और अन्य पद क्या है, ये भी हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखिएगा, समस्त पद में दो पद होते हैं। पूरे जो पद समस्त पद होता है, मानिए एक शब्द पूरा मिलकर जो दो शब्द मिलकर बनते हैं वो एक पद, दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखिए, विद्यालय, जैसे विद्या का आलय, विद्या और आलय से मिलकर क्या बना है? एक पद बना है, इसको कहते हैं समस्त पद। अब जो पूर्व पद है, विद्या जो होगा वो पूर्व पद हो जाएगा, आलय जो हो जाएगा उत्तर पद हो जाएगा। अब कहेंगे सर आपने एक पद और बताया अन्य पद, तो वो हम बहुब्रीहि समास से पढ़ने लगेंगे तो वहां पर उसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, अब क्या हुआ? विद्यालय, विद्या के लिए आलय, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें के लिए का प्रयोग हम कर देंगे, ठीक है ना? ये होता है समास। अब समास में कई प्रकार होते हैं। समास के भेद कौन कौन से हैं, इनको हम देखेंगे। 6 प्रकार के भेद हमारे सामने होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहु समास, बहुब्रीहि समास। अब यहां पर आपको मैंने एक चीज बताया कि लिंग वचन कारक में नहीं चेंज होता, लेकिन लिंग वचन कारक में किस वाले समास में, किस वाले समास के भेद में नहीं चेंज होता है? तो वो यही है अव्यय। अव्यय जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो जो यथा दिया था वो अव्यय है, के अनुसार शब्द मैंने बताया था वो अव्यय है। तो पहला भेद जो है अव्ययी भाव समास, उसी में क्या होगा? नहीं चेंज होगा। अब 6 में एक एक करके हम यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, इसमें अब प्रथम पद और उत्तर पद किसमें किसमें प्रधान होता है ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अव्ययी भाव समास,